जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। बैरूनी साजिश के तहत मुल्क से गद्दारी करके आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू को मुल्क पर मुसल्लत किया। हमने अपने मुल्क को आजाद करना। कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए जहाद करनी पड़ती है। नर्म इनकलाब चाहते हो या खूनी, फैसला आपने करना है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ आवाम खुद निकल रही है। ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ना पड़ती हैं। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, जिहाद करना पड़ता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पहले चोर कहो, फिर हम पर मुसल्लत कर दो। पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदनवान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। बहुत से आपके अंदाजों से ये बहुत आगे का मामला है। अब सोच लो, होश के नाखून लो और आके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाओ। मैंने आज अपनी आंखों से हजारों खवातीन बच्चों को सड़कों पे देखा है, जो इमरान खान अपने महबूब कायद की एक झलक देखने के लिए मौजूद थे सड़कों पे। जी खान साहब जब भी कॉल देंगे, हम यूथ हैं उनकी, और इंशाल्लाह ज़रूर हम हाजिर होंगे। ये जुनून इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। इमरान खान की इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी। लॉन्ग मार्च के शुरा आज रात फिरोजवाला में क़याम करेंगे। सुबह 11 कामोनकी से काफिला निकलेगा। दूसरे रोज़ लाखों अफराद लॉन्ग मार्च में शरीक हुए। जगह जगह कप्तान का इस्तकबाल हुआ, फूल निछावर किए गए। मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोश और जज्बा दीदनी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का राना सना को चैलेंज, कहा गाड़ी ठीक करा ली है, तुम्हारा मुक्को ठपने में आ रही हूँ। मामला जा रहे हैं जिस पर खान साहब लाहौर वापस रवाना हुए। देखें जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले एक SOP तय किए और SOP ये था कि हम मगरिब के बाद जो मार्च है वो जारी नहीं रखेंगे। खान साहब 3 दिन से लाहौर में है, ये कहना कि वो कोई आज शिफ्ट हुए हैं, ये भी अजीब बात है। अब कोई मीटिंग नहीं हो रही। लाहौर में मुलाकात से मुतल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि लाहौर जाना तय था, वो करीबी शहर है, हमने रात के वक्त सफ़र ना करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान 3 दिन से लाहौर में हैं, कोई मीटिंग नहीं हो रही। ये गैर संजीदा कमेटी है, इसके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा। पकड़ के उसको नंगा किया और आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया। ये कौन थे नामालूम अफराद। चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले। जो आजम स्वाति ने आपसे अपील किया, इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। इमरान खान का चीफ जस्टिस से बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शादरा में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, इस वक्त एक्शन लिया जाता तो आज़म स्वाति से ये जुल्म ना होता। चीफ जस्टिस आज़म स्वाति की अपील पर एक्शन लें। अरशद शरीफ पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अरशद को धमकियाँ कौन देता था, उनकी वालदा से पूछ लें। फितना है, ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह सख्त नताइज से कत्ल की धमकियों पर उतर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान का एक फितना है, इसका सर अभी कुचल देना चाहिए। वजीर दाखिला का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। कि मुझे कहाँ पे बुलाना चाहता है इस्लामाबाद में, तो मैं लॉन्ग मार्च से पहले वहाँ आने को तैयार हूँ। मैं जरूरत देता हूँ कि कितना बड़ा आदमी है तो मुझे कैसे गिरफ्तार करता है। मैंने 2013 में शिकार करना छोड़ दिया था, टीचर का, मारखोर का, आईबेक का और हरन का और बटेर का। मैं पहले किया करता था। अगर राना सल्लल्लाहु ये समझता है कि वो वाइट बोर है
तो ये समझ रहा है कि मैं शिकार की जो बात कर रहा हूँ या कर की बात कर रहा हूँ और उसके हवाले से अपनी तरफ ले रहा है उसको, तो एक दफा नहीं 2 दफा समझ ले इस बात को। लाइसेंस वाली बंदूकें जंगली जानवर के शिकार के लिए लाने का कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि राना सनाउल्लाह मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जगह बताओ, वहां आ जाता हूं। ये बंदा कातिल है, हमने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। इलेक्शन की तारीख पर बात हो रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि इमरान खान का बड़ा मुतालबा इलेक्शन की तारीख है। इमरान खान हुकूमत की किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो वहीं बात करेंगे जहां पर बात खत्म होगी। सियासत का गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, अगर मौसम गर्म होगा तो कोशिश होगी कि इसे ठंडा करें। इनकी काम पे टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं अवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका, हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की, हमने कहा इनके लिए कंटेनर या पकड़ दकड़ की, क्योंकि ये डरे हुए हैं, अवाम इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिशों के थ्रू, बैरूनी साजिश, चोरी का पैसा खर्च करके ज़मीन खरीद के इस तरह बैठे हुए हैं। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज, इमरान खान भी बोल के मातरफ। बोल न्यूज़ ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया, 89,000 से ज़ायद व्यूज़। बोलने दो, बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो, लब हमें खोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी है कि बोल की जानिब से पैमरा की खिलाफ 2 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बंद किया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम इनसे रब्ता करके बोल की नशियात बहाल करा सकें। सैयद आजम स्वाति पर तशद्दुद का वाक़या। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक के सेल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट को बुला लिया। सैयद शहजाद वसीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, उन्हें आज सुबह 10 बजे तलब किया गया है। तशद्दुद से मुतालिक शवाहिद तलब किए जाएंगे। लाहौर एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को हिरासत में ले लिया। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ ज़मीन की मुंतकली का मुकदमा चल रहा था। 2 बार नोटिस भेजे गए मगर पेश नहीं हुए। कराची में पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म। सुपर हाईवे स्कीम 33 मदारस चौक के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मर्चरी कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। निजी कंपनी के मुलाजिमीन पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान की तलाश। पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। जनूबी कोरिया में हेलोवीन की तकरीब में भगदड़ मचने से 140 अफराद हलाक, 150 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत सियोल में हेलोवीन मनाने वाले हज़ारों लोगों के तंग गलियों में जमा होने से भगदड़ मची। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। T20 मैच में कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच में शिकस्त या बारिश पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।